किसान और भगवान। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा ही नाराज हो गया। किसान कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप, कभी तेज धूप और कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब ही हो जाती थी। एक दिन किसान बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना कि कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। तो परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, मैं दखल नहीं करूँगा। फिर किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिल गई, जब पानी चाहा तब पानी मिल गया। तेज धूप और ओले, बाढ़ और आंधी को तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल भी बड़ी हो गई और किसान की भी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक हुई ही नहीं थी। किसान अब मन ही मन सोचने लगा कि अब परमात्मा को पता चलेगा कि फसल कैसे उगाई जाती है। बेकार में इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। अब फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे ये क्या, गेहूं की तो एक बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बाली अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप उनको तपने दिया, ना आंधी ओले से जूझने दिया, और उनको किसी प्रकार की चुनौतियों का एहसास नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है तब तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष में जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से वे अंदर से नए बीज पैदा होते हैं। उसी तरह से जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी को अंदर से ऊर्जा पैदा करती हैं और उसे जीने का कुछ कर दिखाने का मकसद देती हैं। हर दिन एक नया काम देती हैं। सोचो, अगर ये सब न हो तो जिंदगी कैसी होगी। इसलिए चुनौतियों से डरो या भागो नहीं, बल्कि उन्हें कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, इसी तरह से इन चुनौतियों में आप खुद को तपाओ, फिर देखना आपका अस्तित्व सामने आएगा। एक ऐसा अस्तित्व आपके सामने आएगा जिसे दुनिया सलाम करेगी और आप खुद उससे प्यार करोगे। और